नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज़ादी के जश्न पर हमारी खास पेशकश ए वतन मेरे वतन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी देश को आज़ादी मिली और किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ादी हासिल करवाई। आइए डालते हैं इस पे एक खास नज़र। हम और आप वाकई खुशनसीब हैं कि हम में से ज्यादातर हम वतनों ने आजादी की फिजा में आंखें खोली हैं। लेकिन मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद करना हम सबका अहम फर्ज है। मुल्क पर अंग्रेजी हुकूमत से निजात हासिल करने की दास्तान को अगर याद करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जाबिराना पॉलिसियों और हिंदुस्तानी अवाम के मुआशरती और माशी इस्तेहसाल से पैदा हुआ अदम इत्मीनान 1857 में हिंदुस्तान की पहली तहरीक आजादी के तौर पर सामने आया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की क़यादत में पूरी रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। बिहार में कुंवर सिंह, दिल्ली में बख्त खान, कानपुर में नाना साहिब और झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कुर्बानी और बहादुरी की एक अनोखी मिसाल पेश की। 1857 की तहरीक के बाद छिड़ी लड़ाई से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का खात्मा हो गया और 1 नवंबर 1858 के ऐलान के मुताबिक हिंदुस्तान में बरतानवी बालादस्ती को नाफिज कर दिया गया। बादअज़ां स्वामी विवेकानंद ने रूहानी कौम परस्ती को फरोग देकर हिंदुस्तान की तामीर नौ को एक नई शक्ल देने का काम किया तो बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के जरिए शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की बदौलत आजादी की तहरीक अवाम तक पहुंच चुकी थी। कोलकाता में 1906 में मुनक्किदा कांग्रेस के एक इजलास में सदर दादा भाई नेरोजी ने स्वराज हासिल करने का नारा दिया। इस दरमियान लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल ने स्वराज की जद्दोजहद को और तेज कर दिया। 1919 के जलियांवाला बाग के कत्लेआम ने तहरीक आजादी की मुहिम में घी डालने का काम किया और मुल्क का नौजवान तबका भी कुर्बानी के जज्बे के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। एक तरफ जहां महात्मा गांधी की क़यादत में आजादी की लड़ाई अदम तशद्दुद के रास्ते पर गामजन थी, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाही, ठाकुर रोशन सिंह और उधम सिंह जैसे निडर मुजाहिदों ने अपने वतन अजीज को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए इनकलाबी रास्ता इख्तियार किया और अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कामयाब कोशिश की। तहरीक आजादी में विनायक दामोदर सावरकर ने भी जो कारहाय नुमाया अंजाम काबिले जिक्र है। उन्होंने एक मुसन्निफ, मुजाहिद आजादी, शायर, सियासी रहनुमा और समाजी कारकुन के तौर पर अंग्रेजों के चंगुल से मुल्क को आजाद कराने में एक अहम और खास रोल अदा किया। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की। इस दरमियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तश्कील दी। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस मकबूल नारे से उन्होंने सभी से तहरीक आजादी में शामिल होने की अपील की। दूसरी आलमी जंग के बाद 1946 में उबूरी हुकूमत की तश्कील की तजवीज दी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में उबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया। 15 अगस्त 1947 को एक आजाद मुल्क के तौर पर आलमी नक्शे पर हिंदुस्तान एक तारे की मानिंद चमक उठा और जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वजीर आजम बने। बरसों की जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को जो आजादी हमें हासिल हुई, उसका जश्न हम हर साल मनाते हैं। हर साल आज ही का दिन हर हिंदुस्तानी को जहां मुजाहिदीन आजादी की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं आलमी नक्शे पर
एक मुनफरिद पहचान रखने वाले आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान के शहरी होने पर हम सबको फख्र का एहसास भी कराता है। हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये आज़ादी मिली और आज हम इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, सम्मान के साथ दुनिया की जो इंसानों की बिरादरी है उसमें हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आज़ादी मिलने से पहले हम तो बाद को पैदा हुए हैं, आप भी और मैं भी, लेकिन असल बात तो उनकी है जिनको जो इस नीयत से नहीं लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्हें कोई ओहदा हासिल करना था या उनको कुछ सहूलियतें करनी थी। उन्होंने तो मुल्क की मोहब्बत में और मुल्क की मोहब्बत का मतलब क्या होता है? मुल्क की मोहब्बत का मतलब होता है अपने लोगों से। स्वामी विवेकानंद कहते थे विराट की पूजा करो। और विराट कौन है? ये सब जो जितना कमज़ोर, गरीब, पिछड़ा हुआ है उसकी खिदमत इबादत की तरह करो। स्वतंत्रता के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश के उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस देश को आज़ादी दिलाने में दे दी। और इस अवसर पर ही हम सिंहावलोकन भी करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से आज तक हम कहाँ तक बढ़ पाए हैं। हमारी सैन्य शक्ति है, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे अन्य कार्यक्रम ये दिखाते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और आज देश सिर्फ आगे और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल कर अपने देश की मजबूती के लिए काम करें, अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज़ादी के मतवालों की बात करने के बाद आप सभी को मैं लिए चलती हूँ अब आज़ादी के जश्न की ओर। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारे कलाकार मौजूद हैं जो कि सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सिंगिंग की जो प्रैक्टिस है वो 3 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। और जो देश के प्रति जो उनका प्यार है वो उनकी आवाज़ के थ्रू पता लगता है। तो आज हम सुनने वाले हैं आरफ पांडे को। और मैं कुछ और बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि हाल फिलहाल वे वो आजकल अपने गुरु से संगीत की बारीकियाँ सीख रहे हैं और उनके गुरु का नाम है आदित्य खांडवे। तो लिए चलते हैं आप सभी लोगों को आरफ पांडे की तरफ और वो अपनी आवाज़ में आप सभी लोगों को सुनाएंगे देशभक्ति के गीत।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, आरफ पांडे को सुनने के बाद अब बारी आती है कश्मीर की, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वंदे मातरम और ज़रा याद करो कुर्बानी कुछ ऐसे गीत हैं जो हमें देश पर मर मिटने का जज्बा देते हैं। दोस्तों, आज़ादी के दिन कश्मीर का एक अलग ही नज़ारा होता है। तो कश्मीर की आज एक ऐसी टैलेंटेड सिंगर हमें अपनी आवाज़ में कुछ देशभक्ति के गीत सुनाने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और ले चलते हैं आप सभी लोगों को प्रज्ञा वाकलू की आवाज़ सुनाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये गाना जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी ये मैंने खुद लिखा है और कश्मीरी भाषा में है। गाने का नाम है हेंजे रिटर्निंग टू पीस। और इस गाने की खासियत ये है कि इसमें दोनों कश्मीरी मुसलमान वनवुन, जो गाने का एक प्रकार होता है, और कश्मीरी पंडित वनवुन का मिश्रण है। और जो गाने के बोल हैं इनमें कश्मीर के लिए आशीर्वाद हैं और दुआएं हैं कि सुख और शांति बनी रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं यही दुआ करना चाहूँगी कि हम सब के मन खुली आसमां की तरह आज़ाद रहें और हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और हमदर्दी बनी रहे। आइए सुनते हैं हेंजे रिटर्निंग टू पीस। वना
तो दोस्तों, आरव और प्रज्ञा को सुनने के बाद मैं आप सभी लोगों को लिए चलती हूँ उर्दू अदब से कुछ ऐसे कलाम सुनवाने जिसमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे कलाम। मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन। रश्क फिरदौस है तेरा रंगी चमन, तुझ पे गुलबाश करते हैं कोहो दमन। तेरे माथे की रेखा है गंगो जमन, तेरी मिट्टी में ख्वाबीदा है फिक्र फन। फ़ख्र यूनान थी तेरी बज़्मे कुहन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन। देवताओं की ऋषियों की ये सरजमी, जर्रा जर्रा तेरी खाक का है हंसी। चूमता है कमर रोज तेरी जबी, तेरे जलवे न हो किस लिए दिल नशी। तेरे जर्रे में खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन। मेरा मंदिर है तू, मेरा काबा है तू, मेरा मलजा है तू, मेरा मावा है तू, मेरी उक़बा है तू, मेरी दुनिया है तू। मेरा है साज़ दिल, मेरा नग़मा है तू, मेरी हर सांस तेरे लिए नग़्मज़न, मेरे हिंदोस्तां मेरे प्यारे वतन। मेरा हिंदोस्तां मेरा जहां, तुम्हें आज़ादी मुबारक। ए दीवारों दर की रंगीनियाँ, ए वतन के पासबां, तुम्हें आज़ादी मुबारक। ए लहराते हुए परचम, ए गुलिस्तां, तुम्हें आज़ादी मुबारक। ए सरजमीने हिंद की कुर्बानियाँ, ए वतन की मेहरबानियाँ, तुम्हें आज़ादी मुबारक। ए सरहद पे खड़े हर एक निगहबान, तुम्हें आज़ादी मुबारक। ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक, ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक। चूड़ियों की खनक को, फूलों की महक को, पायल की छनक को आज़ादी मुबारक। तिरंगे के हर रंग को, बच्चों की उमंग को, आज़ाद हुई पतंग को आज़ादी मुबारक। बुजुर्गों के मान को, आपके सम्मान को, हिंदुस्तान की शान को आज़ादी मुबारक। दुश्मनों की चाल को, तीर के भाल को, उम्मीद की मशाल को आज़ादी मुबारक। कफन में लिपटे शहीदों के तन को, यानी हम वतन को आज़ादी मुबारक। ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक, ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक। इस चमन के हर गुल को आज़ादी मुबारक, हिंदुस्तानी तहजीब के हर रूप को आज़ादी मुबारक। शहीदों के लहू के हर एक कतरे की तरफ से हमको और तुमको आज़ादी मुबारक। ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक, ए वतन तुम्हें आज़ादी मुबारक। हम देश प्रेमी हैं, दुनिया को बता देंगे। हम देश प्रेमी हैं, दुनिया को बता देंगे। संसार में भारत का हम मान बढ़ा देंगे। संसार में भारत का हम मान बढ़ा देंगे। हर देश के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। हम देश प्रेमी हैं,
दुनिया को बता देंगे। और मुलाहजा फरमाएं, हम खौफ नहीं खाते ना जुल्म न ताकत से, गाफिल भी नहीं रहते हम देश के दुश्मन से। दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे, हम देश प्रेमी हैं दुनिया को बता देंगे। हम गैर के मजहब का अपमान नहीं करते, हम गैर के मजहब का अपमान नहीं करते। हाँ, देशद्रोही का सम्मान नहीं करते, हाँ देशद्रोही का सम्मान नहीं करते। हर देशद्रोही को भारत से भगा देंगे, हम देश प्रेमी हैं दुनिया को बता देंगे। तो दोस्तों, अब सुनाते हैं आप सभी लोगों को आज़ादी का रंग पहाड़ी अंदाज में, और मैं आपको लिए चलती हूँ सैनिकों की भूमि उत्तराखंड में। वहाँ पे एक बहुत ही कमाल की टैलेंटेड सिंगर आस्था नौटियाल हमें सुनाएंगी कुछ देशभक्ति के गीत। तो दोस्तों, आज़ादी की हमारी ख़ास पेशकश ए वतन मेरे वतन आप सभी लोगों को बेहद पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और एक बार आप सभी लोगों को आज़ादी के इस स्पेशल दिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। खुदा हाफिज़।